बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब नागरा है। मैं पाकिस्तान टैक्स बार का साबिक सदर हूँ और इनकम टैक्स के और सेल टैक्स के हवाले से मेरी कुछ मालूमात थोड़ी बहुत शायद हैं जिनके मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। तो गुजारिश ये है कि आज बजट आया और बजट ज़ाहिर है कि बजट में कोशिश की गई कि ऐसे लगा कि जैसे आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। तो एक तो बड़ी अहम फिगर ये है कि 14,600 अरब रुपए का ये बजट है और उसमें जो टैक्सों की मद में जो रकम वसूली का हदफ रखा गया है वो तकरीबन 9,200 अरब रुपए के करीब है। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अगर शाह साहब अगर इसको इस तनाज़ुर में देखा जाए कि यहाँ पे जो महंगाई हो रही है या चीज़ों की कीमतों में होशर बा इजाफा हुआ है, जिस तरह की मिसाल के तौर पे अगर एक टूथपेस्ट जो थी वो 100 रुपये की मिलती थी वो अब 200 रुपये की मिल रही है, तो ज़ाहिर है कि उसी हिसाब से उसका सेल टैक्स भी बढ़ा होगा, डबल हो गया होगा। तो ज़ाहिर है कि हम तो टैक्स दे रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो रकम मुझे तो लगता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह महंगाई है अगर इसको इस तराजर में देखा जाए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको इस तराजर में देखा जाए कि ये बजट कैसा है, तो बजट को पेश करने की जो फिगर्स हैं वो तो लगता है कि जी बहुत अच्छा बजट है, लेकिन अगर हम उसकी डेप्थ में जाएं तो वो शायद उसमें बहुत से सवालात उठ सकते हैं। एक तो बात यह है कि इन्होंने बिल्कुल मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि तनख्वाहों में इजाफा किया गया, पेंशन में इजाफा किया गया, तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा किया गया है मौजूदा जो हुकूमत के मुलाजमीन है वफाकी हुकूमत के, और उसके बाद जो पेंशन होल्डर्स हैं उनमें 17.5% इजाफा किया गया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जो वाकई घरों में बैठे हुए थे, पेंशन होल्डर थे और उनका गुजारा मुश्किल हो रहा था इस तनाजुर में कि आजकल जिस तरह महंगाई के हालात। इसमें ये एक अच्छा इक़दाम है और इसमें मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है कि जिससे आम जो हमारा तनख्वाहदार तबका है उसको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जो आम आदमी है, मेरे जैसा या आप जैसा एक आम आदमी जो आम जिंदगी गुजारता है, उसके लिए हुकूमत ने क्या इंसेंटिव्स दिए? क्या बिजली को सस्ती की? क्या बिजली पे कोई जो टैक्सेस हैं कम किए, या गैस पे टैक्सेस कम किए, या कोई ऐसी चीज़ जिस पे हमारे इस्तेमाल में आती है, घी है या दीगर शायद ज़रूरियात हैं, उन पे कोई टैक्सेस में कमी की? ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आया अभी तक, लेकिन शायद उसकी तफसील में शायद हमें कुछ बात ऐसी नज़र आए। बल्कि यहाँ तक हुआ कि पेट्रोलियम पे जो लेवी थी उसको 50 से 60 रुपये कर दिया गया। अब सेल टैक्स तो नहीं है उस पर, लेकिन लेवी जो है वो 60 रुपये कर दी गई पर लीटर। अब ये सारे सवालात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये हमें नहीं नज़र आया कि आम आदमी के लिए रिलीफ के लिए कुछ किया गया हो, जबकि अगर उसको फिगर्स को देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि जनाब सोलर पे हम टैक्सेस ख़त्म कर रहे हैं, बिजली के कम इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए सोलर की जो बैटरीज हैं उन पे टैक्स ख़त्म किया जा रहा है। उसके बाद ज़राअत के लिए इन्होंने किया कि बीज पे टैक्स ख़त्म कर दिया। उसके साथ इस तरफ देखते हैं कि ये टैक्सेस कहाँ से पूरे होंगे, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि महंगाई तो कम हुई नहीं, तो टैक्सेस तो वहाँ से पूरे हो जाएंगे गवर्नमेंट के। लेकिन ये चीज़ें अब उसमें उसके बाद इन्होंने कोई एक और इंसेंटिव दिया है और कोशिश की है कि शायद जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं वो हमें पैसे भेजें तो शायद इस मुल्क के इकॉनमी के हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन वो बात ये है कि ट्रस्ट कौन करेगा? ये ट्रस्ट करने की बात है, और जब तक ट्रस्ट नहीं होगा ये बहुत मुश्किल है कि बाहर से हमें पैसे आए। तो इसमें उन्होंने ये किया कि जो $50,000 पर ईयर यहाँ से भेजेगा, पाकिस्तान भेजेगा, तो उसके लिए एक स्पेशल कार्ड इशू करेंगे, उसको एयरपोर्ट पे भी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसके लिए स्पेशल लाइन होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन बात वो मैंने जो पहले की कि अब जो ट्रस्ट जो एक बिगड़ चुका है या ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है वो किस तरह वापस आएगा, ये बड़ी एक अहम बात है। दूसरी बात इन्होंने ये की कि अगर कोई
$1,00,000 باہر سے لاتا ہے یا $1,00,000 جو ہے وہ پاکستان روپیز میں انکیشمنٹ کرواتا ہے، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ رقم آپ کے پاس سے آئی. اس سے بھی وہ گورنمنٹ کا ایک تو لگتا ہے کہ وہ ڈالرز لانا چاہتی ہے میں. آپ دیکھیں کہ اس پہ میں نے وہی سوال دوبارہ کروں گا کہ جو پاکستان بیرون ملک ہمارے پاکستانی ہیں، وہ اعتماد کی فضا قائم ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اس کے بعد کھیلوں کے لیے بھی انہوں نے بجٹ مخصوص کیا، ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی بجٹ مخصوص، نوجوانوں کے لیے اسکیم کی، بے نظیر انکم سپورٹ کو مزید پروموٹ کیا گیا ہے. لیکن اب صورتحال وہیں پہ جاتی ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوں گی. اب ہم اگر ان کے ڈیفیسٹ کو دیکھیں تو ایک 9,200 روپے کے تو ریونیوز کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے. اب باقی انہوں نے سعودی قرضے پہ بھی ڈیپینڈ کیا، سکوک بانڈ پہ بھی ڈیپینڈ کیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم فورسی کر رہے ہیں. اس پہ ابھی ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے کہ یہ جو پرماننٹ فگرز ہیں یہ واقعی ایسی ہوں گی جو ہم سوچ رہے ہیں یا نہیں، یہ ایک بات کا سوال ہے. لیکن بہرحال ابھی جو لگ رہا ہے کہ ایک جو بجٹ کے حساب سے، جو تقریر کے حساب سے اگر آپ ہمیں کہیں کہ ایک اوور ویو ہم دیں تو بظاہر کوشش کی گئی ہے کہ ایک ریلیف دیا جائے. لیکن جو میں نے بات پہلے کی کہ اس میں عام آدمی کے ریلیف کے لیے ابھی کوئی بات نظر نہیں آئی. جس طرح کہ یہ تھا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جاتے، کوئی عام چیزوں کو کی قیمتوں کو کم کیا جاتا یا ان پہ ٹیکسز کا نفاذ کم کیا جاتا، یہ ہمیں بات نظر نہیں آئی. بہرحال ابھی تفصیلات آئیں گی تو اس پہ ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کیا کیا چیزیں جو اگر ہم سیالکوٹ کی بات کریں تو یا دیگر ایکسپورٹر سٹیز کی بات کریں تو اس کے لیے ایک اب یہ پتہ نہیں کہ اس کونسل کا کیا مقصد ہے. ایک ایکسپورٹرز کونسل بنائی گئی ہے کہ جس کا اجلاس ہر 3 ماہ بعد ہوا کرے گا، اور اس میں جو ایکسپورٹرز کے مسائل ہیں ان پہ غور و فکر کے بعد اس پہ اقدامات کیے جائیں گے. اگر یہ چیز انشور ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ایکسپورٹرز کی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ زیادہ بڑھے گی. لیکن جو اصل کام تھا ایکسپورٹرز کے لیے وہ شاید ابھی اس میں بہت سی چیزیں باقی ہیں، وہ نہیں ہو سکی. ہاں، ایک جو اس میں آئی ٹی میں انہوں نے کافی انسینٹیوز دیے ہیں کہ آئی ٹی کے ایکسپورٹ میں جو $50,000 تک ایکسپورٹ ہوگی اس کو ہم بالکل نہیں پوچھیں گے کہ وہ اس کے لیے کوئی سیل ٹیکس نہیں ہوگا، اور ایک فارم سادہ سا انکم ٹیکس کے لیے ہوگا، اس میں زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی. تو $50,000 تک وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس طرح سے ایگزیمپشن میں آ جائے گی. تو باقی بھی ایکسپورٹرز کے لیے جو انسینٹیو ہوں گے وہ نظر آ جائیں گے. لیکن ابھی تک ہمیں ٹیکنیکل چیزیں ہم یہاں پہ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے، ابھی اسپیچ تک محدود ہیں. باقی جو ٹیکنیکل چیزیں سامنے آتی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں.